वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं बुंदेलखंड क्षेत्र से, जो हमारा भीमसेन बांदा दोहरीकरण का काम चल रहा है, डबलिंग का, जिसमें पहले भी आप 3 पार्ट्स देख चुके हैं। ये चौथा भाग है। इसमें हम रागौल स्टेशन से आगे अब चल रहे हैं खैरार जंक्शन की दिशा में, और उसके बाद केन नदी तक आपको दिखाएंगे क्या कुछ कार्य चल रहे हैं। पीछे स्लीपर्स के चट्टे आपको दिख रहे होंगे, रखे हुए हैं यहाँ पर। और लेफ़्ट हैंड साइड पर रागौल से जब आप आगे बढ़ेंगे खैरार जंक्शन की दिशा में, तो यहाँ पर जो ट्रैक का अलाइनमेंट आएगा बाएं हाथ पर आएगा। यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार आपको चट्टे दिख रहे होंगे। जो पुलिया है उसको भी बना लिया गया है, कंक्रीट स्लीपर्स साइट पर पहुंचा दिया गया है, और अभी यहाँ पर रेल बेड तैयार किया जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड पर ये रेल बेड तैयार होगा। ये वीडियो भेजा है जमन खान ने, और ये कानपुर सेंट्रल से चित्रकूट धाम के बीच जो हमारी इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है, उससे ये वीडियो शूट किया गया है। और तेज़ रफ्तार में ट्रेन चल रही है खैरार जंक्शन की दिशा में। तो यहाँ पर आप देखिए, छोटे छोटे पिलर्स लगा करके जो कार्य क्षेत्र तैयार किया जाता है कि जिसके बाएं हाथ पर यहाँ पर कार्य होगा। अंडरपास यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह बने हुए हैं। तेज़ रफ्तार में ट्रेन आगे चल रही है। तो एक छोटी सी यात्रा का भी आप साथ साथ मज़ा लीजिए, आसपास का जो लैंडस्केप है। हालांकि बुंदेलखंड क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हरियाली बढ़ाने के लिए भी काफ़ी कार्य किए गए हैं। और ये जो रास्ता है, ये जो हमारा ट्रैक है बांदा होते हुए आगे, इसी से फिर छत्तीसगढ़ की दिशा में रेलगाड़ियाँ जाती हैं, और इस पर तमाम खनिज पदार्थ लेकर के जो हमारी मालगाड़ियाँ हैं उनका दबाव बहुत अधिक हो गया है। तो इस कारण से भी यात्री गाड़ियाँ भी आगे बढ़ानी है। तो सिंगल लाइन पर जो हमारी कैपेसिटी है वो पूरी तरह से अब इस्तेमाल जो हो रहा है, ट्रैक 100% आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि वो हो रहा है। तो आने वाले समय में जब रेलवे को अधिक यात्री गाड़ियाँ देनी होंगी, या ट्रेन्स बढ़ानी होंगी, या और माल गाड़ियाँ बढ़ेंगी, माल ढुलाई बढ़ेगी, तो उसके लिए अब यहाँ पर क्रॉस में चूँकि ट्रेन्स फंस जाती हैं, उससे फिर समय अधिक लगता है। और रेलवे की अब ये पूरी कोशिश है कि जो यात्रा का समय है सभी रूट्स पर वो कम किया जाए। तो इसके लिए जो दबाव है उसको कम करने के लिए जहाँ जहाँ भी सिंगल ट्रैक्स हैं उनकी डबलिंग की जा रही है। इस चीज़ को लेकर के जो रेलवे का विज़न है वो बहुत स्पष्ट है, साफ़ है। धीरे धीरे अब हम लोग पहुँच रहे हैं खैरार जंक्शन के निकट, और यहाँ पर ये जो दाहिने हाथ पर आप देख रहे हैं ट्रैक यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारी महोबा झांसी वाली लाइन है, सेक्शन है। इसका भी दोहरीकरण चल रहा है, और ये पूरा सेक्शन हमारे एनसीआर जोन में आता है। यहाँ पर झांसी मंडल लगता है, और यहाँ पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन का साइन बोर्ड लगा हुआ है। चूँकि अब ट्रेन हमारी खैरार जंक्शन पर पहुँच रही है। खैरार इसीलिए यहाँ पर जंक्शन है क्योंकि एक लाइन यहाँ से हमारे महोबा होते हुए आगे चली जाती है, महोबा जंक्शन होते हुए झांसी की दिशा में, और यहीं से लाइन हमारी कटती है जो हमारा कानपुर वाले दिशा में ट्रेन जाती हैं भीमसेन की दिशा में। वो यहीं से ट्रैक्स बाइफरकेट होते हैं, और यहाँ से आगे फिर लाइन हमारी चली जाती है केन नदी को पार करते हुए बांदा की दिशा में, चित्रकूट धाम की दिशा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब खैरार जंक्शन के निकट भी जो बैलस्ट के चट्टे हैं दाहिने हाथ पर वो लगे हैं, क्योंकि दोनों ही सेक्शन यहाँ पर जो झांसी की दिशा में ट्रैक जाएगा और जो रागौल वाला ट्रैक है यमुना साउथ बैंक जिस दिशा से भी हमारी ट्रेन आ रही है कानपुर की दिशा से, दोनों ही तरफ सेक्शंस को डबल ट्रैक किया जाएगा। और यहाँ से आगे बांदा की दिशा में भी ये पूरा सेक्शन डबल ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि बांदा की दिशा से आगे ट्रेन्स फिर हमारे प्रयागराज की दिशा में भी और आगे फिर छत्तीसगढ़ की दिशा में भी जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से क्योंकि दबाव बढ़ता जा रहा है रेलगाड़ियों का, इस कारण से दोहरीकरण करना बहुत अनिवार्य हो गया था, जिस पर कार्य चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए खैरार जंक्शन आ गया, लेकिन यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अभी लो लेवल का है। तो बाद में यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हाई लेवल बनाए जाएंगे, और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से चीज़ें हैं, इनको भी बेहतर किया जाएगा। यात्री सुविधाएं सभी जगह धीरे धीरे करके इम्प्रूव की जा रही हैं। जो रेलवे का विज़न है
अगले 50-100 साल में किस प्रकार से तस्वीर भारतीय रेलवे की होगी, उसको ध्यान में रख करके ही सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, सारे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं और उसी हिसाब से अलग स्टेशंस और जंक्शंस पर भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो यात्री हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिलें। ये रेलवे का प्रयास है। तो यहाँ से आगे खैरार से अब ट्रेन चल रही है बांदा की दिशा में और केन नदी के पुल तक ये वीडियो शूट किया है। तो वहाँ तक के नज़ारे आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर दूर तक आप देखिए, इधर थोड़ी जो हरियाली है वो कम दिखाई देती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि बारिश भी यहाँ पर कम होती है और इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पर हरियाली को बढ़ाने के लिए भी, साथ साथ वाटर मैनेजमेंट भी यहाँ पर बेहतर हो। बुंदेलखंड में अब एक्सप्रेसवे भी बन गया है, कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है ताकि यहाँ पर भी जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो आ सके, लोगों को रोज़गार मिल सके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होगा तभी आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, सभी चीज़ें होंगी तभी किसी भी क्षेत्र का विकास संभव हो पाता है। तो उसके लिए निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। तो यहाँ से आगे आप देखिए, अब ट्रेन हम लोगों की चल रही है बांदा की तरफ, बांदा स्टेशन की तरफ। ये ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेसवे जा रहा है जिसके नीचे से ट्रेन अब आगे हम लोगों की बढ़ रही है केन नदी की तरफ। यहाँ पर कहीं कहीं पर बीच बीच में पहाड़ियाँ भी हैं, इस क्षेत्र में दिखाई देती हैं, तो सीनिक ब्यूटी थोड़ी सी बन जाती है। राइट हैंड साइड पर यहाँ पर देखिए, अब जो ट्रैक का अलाइनमेंट आएगा यहाँ पर दाएं हाथ पर नया डबल ट्रैक जो डाला जाएगा, उसके लिए अभी यहाँ पर कोई विशेष बहुत कार्य होता नहीं दिख रहा है इस दिशा में। केवल अभी मार्किंग कर ली गई है कि छोटे छोटे पिलर्स को लगा करके कि इसके दाएं हाथ पर यहाँ पर नया ट्रैक डाला जाएगा। जगह जगह अंडरपासेस बन गए हैं। तो आप देखिए, तीव्र गति से ट्रेन हम लोगों की चल रही है बांदा की दिशा में और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर ये जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इससे आने वाले समय में निश्चित ही रफ्तार बढ़ेगी, औसत गति बढ़ेगी और नई ट्रेन्स भी दी जा सकेंगी। जब डबल ट्रैक हो जाएगा, यात्रा का समय भी कम लगेगा सभी ट्रेन्स को, क्योंकि क्रॉस के लिए ट्रेन्स जब रुकेंगी नहीं तो यात्रा समय में भी कमी आती है। यहाँ पर आप देखिए, रेल बेड तैयार किया जा रहा है राइट हैंड साइड पर और तेज़ गति के साथ ट्रेन बांदा की दिशा में बढ़ रही है। तो यहाँ पर चौड़ा रेल बेड ये तैयार किया जाएगा। अभी यहाँ पर कंक्रीट स्लीपर्स वगैरह पहुँचाए जाएंगे धीमे धीमे, फिर मार्किंग करके स्लीपर्स को बिछाने का काम जो है वो शुरू होगा। तो अभी कार्य इस दिशा में काफ़ी बाकी हैं और ये अब हम लोग पहुँच रहे हैं केन नदी के ब्रिज पर। ये केन नदी का पुल आ गया, जिसके बाद बांदा आ जाता है। तो उम्मीद है एक छोटी सी अपडेट, एक छोटी सी यात्रा ये आपने एंजॉय की होगी। अभी इस दिशा में प्रोजेक्ट में काफ़ी कार्य होना बाकी है, समय लगेगा। आप मान के चलिए 1 साल से अधिक का समय लग जाएगा, अभी साल भर से ऊपर, क्योंकि काफ़ी लंबा सेक्शन है ये और दोनों ही तरफ डबलिंग हो रही है, महोबा सेक्शन की भी और जो हमारा कानपुर की दिशा में सेक्शन जाता है, दोनों ही तरफ अभी दोहरीकरण होना है। पैचेस में काम चल रहा है, विभिन्न सेक्शन में स्टेजेस में काम बांटा गया है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट बुंदेलखंड क्षेत्र से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।